Hello students, welcome back to our YouTube channel. Students, I hope you like my videos. If you like my videos then please subscribe my channel and press the bell icon. तो स्टूडेंट आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में। हम पहले हमारे जो लास्ट वीडियो थी उसमें हम फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। हमारी सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो स्टूडेंट ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले हमारे पास कुछ डेफिनेशन होती है, हम और देखते हैं। सबसे पहले डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या है? The spontaneous mixing of the particles of solute and the solvent to form a homogeneous mixture is called diffusion. वो spontaneous mixture किसी दो particle का, the spontaneous mixing of particle of the solute and solvent, solute और solvent का, solvent के particle का spontaneous mixture, जिससे वो क्या बनाते हैं, homogeneous mixture बनाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, diffusion। हम बात करते हैं osmosis। The net spontaneous flow of solvent molecule from less concentrated solution to high concentrated solution through a semi-permeable membrane is called osmosis. Solvent molecules का less concentrated solution से high concentrated solution के अंदर जाना, इसको हम क्या कहते हैं, osmosis। और नेक्स्ट टॉपिक है एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस क्या है? व्हेन द मेम्ब्रेन परमिट्स द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू कम आउट थ्रू द मेम्ब्रेन। जब मेम्ब्रेन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को परमिट करती है कि वो उसके अंदर से जा सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस, व्हेन द मेम्ब्रेन परमिट्स द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू एंटर इनसाइड इट। जब मेम्ब्रेन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को परमिशन दे दे कि वो उसके अंदर आ सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एंडोस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच में हम डिफरेंस देखते हैं। ऑस्मोसिस, इन ऑस्मोसिस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज यूज्ड। ऑस्मोसिस के अंदर हम क्या करते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को यूज़ करते हैं। डिफ्यूजन के अंदर हम कोई भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज़ नहीं करते। इन दिस प्रोसेस देयर इज ओनली फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इस प्रोसेस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल किसके अंदर से फ्लो करते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से। इन दिस प्रोसेस द सॉल्वेंट एज वेल एज सोल्यूट मॉलिक्यूल डायरेक्टेड इनटू ईच अदर। इसके अंदर सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन के अंदर से पास आउट होते हैं। मेम्ब्रेन के अंदर से मतलब एक दूसरे के साथ मिक्सचर बनाते हैं, इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। सेकंड थर्ड पॉइंट है, इट टेक्स प्लेस फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ये किसी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में होता है। और जो डिफ्यूजन है उसका उल्टा होगा, इट टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। फोर्थ पॉइंट, इट अप्लाइज टू सोल्यूशन ओनली। ये किसके लिए होता है, सिर्फ सोल्यूशंस के लिए। इट टेक्स प्लेस इन ग्लासेस एज वेल एज सोल्यूशन। ये ग्लास के अंदर भी, गैसेस एज वेल एज सोल्यूशन, ये गैसेस के अंदर भी होता है और सोल्यूशन के अंदर भी होता है। फिफ्थ पॉइंट, इट कैन बी स्टॉप्ड और रिवर्स बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर ऑन सोल्यूशन। ये स्टॉप किया जा सकता है और रिवर्स किया जा सकता है कैसे, हाई प्रेशर अप्लाई करके। इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड, इसको हम स्टॉप नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आर ऑफ टू टाइप्स। दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल में हमारे पास क्या होती है, वेजिटेबल मेम्ब्रेन, एनुअल मेम्ब्रेन विच आर फाउंड जस्ट अंडर द आउटर स्किन। जो अब हमारे आउटर स्किन के अंदर, मतलब आउटर स्किन के बिल्कुल ऊपरी परत पर पाई जाती है, ऊपरी सतह पर पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। द पिग्स ब्लैडर इज मोस्ट कॉमन एनिमल मेम्ब्रेन यूज्ड। जो पिग्स ब्लैडर है वो मोस्ट कॉमन एनिमल मेम्ब्रेन है जिसको हम यूज़ करते हैं। आर्टिफिशियल सेमी परमेबल, इसके एग्जांपल है पर्चमेंट पेपर, सेलोफेन एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इसके एग्जांपल जैसे कॉपर, फेरोसाइनाइड, सिलिकेट, आयरन, कोबाल्ट, निकल एटसेट्रा। अब हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? द मिनिमम एक्सेस प्रेशर दैट हैज़ टू बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन। वो मिनिमम एक्सेस प्रेशर जो हम किसके ऊपर अप्लाई करते हैं, सॉल्यूशन के ऊपर, जिससे कि आप टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की जिससे सॉल्यूशन के अंदर एंट्री बंद हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, किसके अंदर से, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसका एक्सप्रेशन देखते हैं, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी। हमारे पास यहाँ पर पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, और सी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो और पाई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टी, जहाँ पे टी क्या है, टेम्परेचर। तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सी इंटू टी के। जब हम कांस्टेंट को हटाएंगे तो हमारे पास क्या है, जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारे पास क्या लगता है, कांस्टेंट लगता है। तो पाई इज इक्वल सी आर टी हो जाएगा। लेकिन हमारे पास जो कंसंट्रेशन होती है वो किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय में वॉल्यूम। तो पाई किसके इक्वल हो जाएगा, एन डिवाइडेड बाई वी आर टी। अगर हम वी को इस साइड ले जाते हैं तो पाई वी किसके इक्वल हो जाएगा, एन आर टी के इक्वल, जहाँ पर एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। इसको हम क्या कहते हैं, वॉन्ट ऑफ इक्वेशन भी हम इसको कहते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइसोटोनिक सोल्यूशन।
सच सोल्यूशन विच हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट सेम टेम्परेचर, वो सोल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है एक ही टेम्परेचर के अंदर, या हम कह सकते हैं कि सेम टेम्परेचर पे सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, उसको हम क्या कहते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। टू आइसोटोनिक सोल्यूशन आर ऑल्सो आइसोस्मोटिक, अगर दो हमारे पास से दो आइसोटोनिक सोल्यूशन है तो वो क्या होंगे आइसोस्मोटिक। तो हम इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस। द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड्स लार्जली ऑन द फिनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस, जो प्लांट्स और एनिमल की ग्रोथ है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है ऑस्मोसिस के ऊपर। प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सोइल थ्रू देयर रूट्स ड्यू टू ऑस्मोसिस बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ सेल सैप इनसाइड रूट हेयर सेल इज हायर देन दैट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सोइल। कंसंट्रेशन जो ये क्या कहते हैं कि जो हमारी सेल सैप के अंदर कंसंट्रेशन होती है वो हाई होती है, और जो सोइल के अंदर होती है वो लो होती है। तो हमारे जो सोलवेंट मॉलिक्यूल है वो लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर फ्लो करते हैं, इसलिए जो हमारा वाटर होता है वो रूट्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। थर्ड पॉइंट है इन एनिमल water moves into different part of body under the process of osmosis. Stretching of leaves, flower, etc. is also controlled by osmosis. Different movement of plants such as opening and closing of flower, etc. are controlled by osmosis. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसकी डेफिनेशन है इफ वन सॉल्यूशन इज ऑफ लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, हमारा अगर एक सॉल्यूशन लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर है उसका विद रिस्पेक्ट टू मोर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम क्या कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है द मोर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू डाइल्यूट सॉल्यूशन, उसको क्या कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इन दोनों का हम एक एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले प्योर NaCl सॉल्यूशन विद कंसंट्रेशन लेस देन 0.9%, हमने कहा प्योर NaCl का सॉल्यूशन लिया जिसकी कंसंट्रेशन 0.9% से लेस है, इस कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, उसको हम क्या कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ऑन प्लेसिंग RBC इन दिस सॉल्यूशन दे विल स्वेल इवन बस्ट, अगर हम हमारी RBC जो ब्लड के अंदर हमारे पास RBC होती है, अगर हम उसको RBC को इस सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं तो वो फूलना शुरू कर जाएगी और फूल के एक टाइम पर वो ब्लास्ट भी हो सकती है, इसको हम क्या कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हमारा सेकंड एग्जांपल है प्योर NaCl सॉल्यूशन विद कंसंट्रेशन मोर देन 0.9%, अगर हम प्योर NaCl का सॉल्यूशन ले जिसकी कंसंट्रेशन 0.9% से ज़्यादा हो, इस कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, उसको हम क्या कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ऑन प्लेसिंग RBC इन दिस सॉल्यूशन, अगर हम इस सॉल्यूशन के अंदर RBC प्लेस करें तो दे विल श्रिंक ड्यू टू प्लाज्मोसिस, वो क्या हो जाएंगी श्रिंक होना शुरू हो जाएंगी। अब हम ऑस्मोसिस के कुछ एप्लीकेशन देखते हैं। सम फिनोमेना ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोसिस। सबसे पहले रा मैंगो श्रिंक इनटू पिकल व्हेन प्लेस्ड इन कंसंट्रेटेड कॉमन साल्ट सॉल्यूशन, जो हमारे कच्चे आम होते हैं अगर हम उसको कॉमन साल्ट सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं तो वो श्रिंक होकर पिकल बन जाते हैं, मतलब सूख जाते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट है विल्टेड फ्लावर रिवाइव व्हेन प्लेस्ड इन फ्रेश वाटर। विल्टेड फ्लावर मतलब जो मुरझाए हुए फ्लावर होते हैं वो अगर हम उसके ऊपर फ्रेश वाटर अगर हम डाल दें तो वो क्या होते हैं रिवाइव हो जाते हैं, किसी कारण ऑस्मोसिस के कारण। लिप्ड कैरेट्स बिकम फर्म अगेन व्हेन प्लेस्ड इन वाटर। पीपल टेकिंग अ लॉट ऑफ साल्ट और साल्टी फूड डेवलप स्वेलिंग, लोग क्या है ज़्यादातर लोग साल्टी फूड खाते हैं जिससे क्या होती है स्वेलिंग होती है और पफनेस ऑफ देयर टिश्यूज, डिसीज कॉल्ड एडिमा, इस डिसीज को क्या कहते हैं एडिमा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हमारे नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसकी डेफिनेशन है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ठीक है वो टेम्परेचर जिसके ऊपर वेपर प्रेशर लिक्विड का इक्वल होता है किसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, उसको कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, हमारा वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। हमारे पास ये ग्राफ दिया हुआ है जहाँ पर वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ है, ये हमारे सॉल्वेंट मोलिकुलर ग्राफ और ये सॉल्यूशन, ये हमारे जो लाइन है डॉटेड लाइन है ये क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये जो हमारी फर्स्ट लाइन है क्या डेल्टा टी नॉट बी, और ये क्या है ये है डेल्टा टी बी, नहीं टी बी सॉरी, ये हमारा टी नॉट बी और ये है टी बी। अब जो इसके बीच का डिफरेंस हो वो क्या है डेल्टा टी बी। डेल्टा टी बी हमारा जो डेल्टा टी बी है वो किसके इक्वल होता है टी बी माइनस टी नॉट बी के। आप देख सकते हैं कि हमारी कोई भी अगर हम
इक्वेशन की बात करें तो सबसे पहले बड़े को रखा जाता है, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है, टी बी, इसलिए हमने क्या लिया, टी बी माइनस टी नॉट बी। अब हम इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। इसका एक्सप्रेशन है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, जहाँ पर के बी क्या है, मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट और एब्ल्यूस्कोपिक कॉन्स्टेंट, और एम क्या है, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अगर हम एम को 1 रखते हैं तो डेल्टा टी बी किसके इक्वल हो जाएगा, के बी के इक्वल। अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं। एज वी नो ग्रेटर द वेपर प्रेशर देन ग्रेटर द लोअरिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम जानते हैं कि अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा हो किसी सोल्यूशन का तो उसकी लोअरिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, इसलिए डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। बट अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, अगर हम रोल्स लॉ की बात करें, डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है x2 के, इसलिए डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा x2 के। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं तो क्या आ जाएगा, kx2, वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब हमारा x2 किसके इक्वल होता है, n2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2 के, लेकिन डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए हम n2 को निगलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए x2 किसको इक्वल हो जाएगा, n2 डिवाइड बाई n1 के। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू k n2 डिवाइड बाई n1, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के n2, n1 को हम क्या लिख सकते हैं, W1 डिवाइड बाई m1। मास, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होता है, गिवन मास डिवाइड बाई मोलिकुलर मास। तो डेल्टा टी बी किसके इक्वल आ जाएगा, k इंटू m1 इंटू n2 डिवाइड बाई W1। इफ मास ऑफ सोलवेंट इज 1 kg, अगर सोलवेंट का मास क्या है 1 kg, देन n2 डिवाइड बाई W1 इज इक्वल टू m, मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। तो n2 डिवाइड बाई W1 किसके इक्वल हो जाएगा, m के इक्वल, एंड k m1 इज इक्वल टू k b, ये क्या है, अनदर कांस्टेंट। अगर हम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, k b के इक्वल। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। एज मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर 1000 ग्राम ऑफ द सोलवेंट, देन अगर मोलैलिटी क्या दी हो, मोलैलिटी किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके डिजोल्व पर 1000 ग्राम ऑफ द सोलवेंट, इसलिए हम इसके 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, m2। अगर हमें कभी भी किसी भी चीज़ का मास निकालना तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। हमारी नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस इज द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड द लिक्विड फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस आर इन इक्विलिब्रियम। किसी सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट किसी टेम्परेचर के ऊपर क्या है, कब होता है, जब एट विच द सॉलिड एंड द लिक्विड फॉर्म ऑफ सब्सटेंस आर इन इक्विलिब्रियम, जब सब्सटेंस की सॉलिड और लिक्विड फॉर्म किसके अंदर होती है, इक्विलिब्रियम के अंदर। द सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म ऑफ सब्सटेंस हैव द सेम वेपर प्रेशर। जो सॉलिड और लिक्विड फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, जो सॉलिड और लिक्विड फॉर्म सब्सटेंस के उसका वेपर प्रेशर सेम होना चाहिए। हमारे पास ग्राफ दिया है वेपर प्रेशर ऑफ टेम्परेचर के बीच में, जहाँ पर ये हमारी क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट। यहाँ पर से हमारी 2 लाइन जा रही है, एक है ए की और एक बी की। ये क्या है, सोल्यूट और सॉल्वेंट, या फिर हम कह सकते हैं लिक्विड और सॉलिड फॉर्म। तो हमारे पास डेल्टा टी एफ किसके इक्वल है, टी एफ इंटू टी नॉट एफ। अगर हम डेल्टा टी एफ इक्वल रहें तो किसके इक्वल होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि टी नॉट एफ माइनस टी एफ के इक्वल। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ। इसका एक्सप्रेशन देखें तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। अगर एम इज इक्वल टू 1 देन डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ। इसका एक्सप्रेशन भी सेम हमारे बॉइलिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जैसा है। डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा पी, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2, डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के किसके इक्वल आ जाएगा, के x2 के इक्वल। के क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। x2 किसके इक्वल होता है, n2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2। लेकिन डायरेक्ट सोल्यूशन के लिए हम n2 को निगलेक्ट कर सकते हैं। इस वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हम k इंटू m1 करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, के एफ अनदर कॉन्स्टेंट। तो डेल्टा टी एफ किसके इक्वल हो जाएगा, के एफ इंटू एम, जहाँ पर एम के मोलैलिटी एंड के एफ मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट। इसकी एप्लीकेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इन मेकिंग एंटी फ्रीज इन मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन रोड्स। आइस को मेल्ट करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। लास्ट मेथड क्या है, कैम्फर हैज़ हाई मोलर एक्सप्रेशन कॉन्स्टेंट। कैम्फर क्या है, हाई मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट होता है। हेंस इट इज़ यूज्ड एज solvent for finding molecular masses of organic compounds like naphthalene, anthracene, etc. soluble in camphor in the molten state. The depression in melting point is so large that it can be found using ordinary thermometer. इस मेथड को हम क्या कहते हैं, रास्ट मेथड। अब हम बात करते हैं abnormal molecular mass की। When the molecular mass of substance determined by studying any of the colligative property come out to be different than the theoretical expected value, the substance is said to be abnormal molecular mass.
जब हम किसी सब्सटेंस का मोलिकुलर मास निकालते हैं और किसके स्टडी से, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की स्टडी से, और वो क्या आता है, डिफरेंट आता है थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेड वैल्यू के, उसको हम क्या कहते हैं, एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। वी वांट टू फैक्टर क्या, इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ एक्सपेरिमेंट वैल्यू ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आई किसको है, नॉर्मल डिवाइड, नॉर्मल या कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास को डिवाइड बाय क्या है, एबनॉर्मल या ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास, एम सी डिवाइड बाय एम नॉट। आई किसको हो जाएगा, एम सी डिवाइड बाय एम नॉट। स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। स्टूडेंट अगर इसके जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल है, हम वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप कमेंट अपनी जीमेल आईडी लिख दें, हम पर्सनली आपके पास उस जीमेल आईडी पे नोट्स सेंड कर देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।